प्रणाम करता हूं भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को और बच्चों को बहुत सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। प्रभु का नाम सुबह सुबह लेना बहुत आवश्यक होता है। इससे मन में ओज आता है, आत्मविश्वास आता है, बुद्धि स्थिर होती है और दिन अच्छा बीतता है। हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी मंत्र अथवा नाम का जप करते हैं। जप करना बहुत लाभदायक भी होता है और जप अवश्य करना चाहिए। जप करने में हम कुछ मालाओं का प्रयोग भी करते हैं। इन मालाओं के विशेष गुण होते हैं, अतः इनका प्रयोग भी विशेष रूप से ही किया जाना चाहिए। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम कि कब तुलसी की माला का प्रयोग करना है, कब रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है, कमलगट्टे की माला क्या कहती है, आदि आदि। मैंने सोचा कि जप करना है और माला से जप करना है तो क्यों ना हम ये समझ लें कि हमें किस माला का कब प्रयोग करना है। इसलिए आज बात करेंगे मंत्र जप की। माला का प्रयोग केवल हिंदू धर्म में ही नहीं किया जाता, इस्लाम में भी किया जाता है और वहाँ इसको तस्बीह कहा जाता है। माला का प्रयोग उपयोग हर मान्यता अपने हिसाब से करती है, हर संस्कृति अपने हिसाब से करती है। मैं आपको सनातन संस्कृति किस प्रकार करती है वह बताता हूँ। हर माला के दानों की संख्या 108 होती है। यद्यपि हम सुविधा अनुसार कुछ छोटी मालाएं भी बना लेते हैं जिससे रखने में आसानी हो, कुछ बहुत बड़ी माला भी पहनते हैं, लेकिन जप की सामान्यतः जो माला होती है वह 108 की होती है। अब माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं, यह प्रश्न बहुत सारे लोग करते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है ये जानने का प्रयत्न करते हैं। इसके पीछे एक धार्मिक कारण है, एक ज्योतिषीय कारण है और ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। मैं आपको ऐसी मान्यताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि क्यों करना चाहिए मंत्र जप के लिए विशिष्ट माला का प्रयोग। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि किस माला से कौन से देवता का जप हमें करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रुद्राक्ष की माला शिव जी के लिए होती है, गायत्री के जप के लिए होती है, गणपति जी के जप के लिए होती है, हनुमान जी के जप के लिए होती है, माँ काली के जप के लिए होती है और रुद्राक्ष की माला से सभी बीज मंत्रों का जप करते हैं। रुद्राक्ष की माला से बीज मंत्रों के जप का बड़ा शीघ्र फल मिलने लगता है। रुद्राक्ष की माला को हाथ में पकड़ने से मानसिक शांति मिलती है। अब मैं बताता हूं तुलसी जी की माला से। तुलसी जी की माला का प्रयोग विष्णु जी के जप में करना चाहिए, माँ दुर्गा जी, माँ लक्ष्मी जी के जप में करना चाहिए, राम जी, कृष्ण जी के जप में करना चाहिए और इनके किसी भी रूप में, विष्णु जी के किसी भी रूप के मंत्रों का जप तुलसी जी के माला से ही होता है। ऐसे ही एक होती है स्फटिक की माला। स्फटिक की माला का प्रयोग शुक्र के मंत्र के लिए किया जाता है और जो लोग मृत्यु संजीवनी मंत्र करते हैं या उसकी साधना सिद्धि करते हैं उनके लिए किया जाता है। लक्ष्मी पूजन में भी स्फटिक की माला का ही इस्तेमाल किया जाता है और रुद्र अनुष्ठानों में भी स्फटिक की माला का इस्तेमाल किया जाता है। अब मोती की माला है। मानसिक शांति के लिए किए जाने वाले सभी अनुष्ठानों में मोती की माला का प्रयोग ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मोती की माला से माँ लक्ष्मी की, राम जी की, कृष्ण जी की सिद्धि भी की जाती है, लेकिन यह शुद्ध मोती होने चाहिए। सफ़ेद चंदन की माला से जप करना चाहिए। किसका? विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, भगवान शिव का भी किया जाता है और राहु केतु के जप में भी श्वेत चंदन की माला का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही होती है एक रक्त चंदन की माला, बड़ी कॉमनली आप देखेंगे। रुद्राक्ष और रक्त चंदन की माला तो सबसे कॉमनली प्रयोग में लाई जाती है। रक्त चंदन की माला से माँ काली की उपासना होती है, भैरवी की सिद्धि की जाती है और हनुमान सिद्धि में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये बात करते हैं, ये 108 की संख्या है क्या? बहुत सारे लोग इसको लेकर बड़े जिज्ञासु हैं ना कि जब हम माला को जपते हैं तो 108 क्या? बताता हूं। माला में 108 दाने क्यों होते हैं? माला के 108 दाने और सूर्य की कलाओं में बड़ा गहरा संबंध है। सूर्य की 12 कलाएं हैं और सूर्य के 9 मंडल हैं। इस प्रकार सूर्य की उपासना में 12 कला और 9 मंडलों का जोड़ यानी 108, इसको अब 12×9 करेंगे तो ये 108 निकलेगा। इनका प्रयोग होता है। इसीलिए सूर्य की उपासना 108 की संख्या से की जाती है और हर दाने में
वह सूर्य की उपासना होती ही है, इसलिए वह 108 हुई। एक तो इसका लॉजिक यह है। दूसरा, शरीर में हृदय चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र की यही स्थिति है, ये प्रमुख है। इसमें 12 कलाएं और 9 मंडल हैं और इन चक्रों के जागरण से ही ज्ञान प्रस्फुट होना प्रारंभ होता है। हर दाने के मंत्र से इन पर प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव न्यूनतम 108 होना ही चाहिए, इसलिए माला में न्यूनतम दाने 108 होते हैं। एक और, माला के 108 दानों के पीछे ज्योतिषीय कारण भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण हैं और 27 नक्षत्रों के कुल चरण हैं 108। ठीक है ना, ये 108 की संख्या पूरे आध्यात्मिक जीवन में व्याप्त है। माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, इस वजह से यह 108 है। मंत्र जप के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को आप जरूर जान लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि पूजा के जो विधि विधान होते हैं, यद्यपि उसमें कोई बहुत औपचारिकताएं नहीं होती, एकदम वह सरल होते हैं, लेकिन कुछ आपको जैसे होता है ना, हर काम की एक रूल बुक होती है जिसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं या बेसिक फिलॉसफी होती है, वो समझना जानना और उसका पालन करना ज़रूरी है। तो पूजा के क्या नियम है, जप के क्या नियम है, ये अब जानते हैं। मंत्रों का पूरा लाभ पाने के लिए जप के दौरान आपकी मुद्रा और आसन एकदम सही होना चाहिए। यदि उसमें डिस्टर्बेंस है तो जप पूर्ण नहीं होगा। पद्मासन मंत्र जप के लिए श्रेष्ठ होता है, लेकिन सब लोग तो बैठ नहीं पाते। वीरासन श्रेष्ठ है या सिद्धासन श्रेष्ठ है। वज्रासन में बैठकर भी जप किया जा सकता है। मंत्र जप रोजाना नियत समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन सुबह 6 बजे हो गया, कभी 9 बजे हो गया, अभी ध्यान आया, खाना वाना खा चुके, चलो अभी कर लेते हैं, ऐसा नहीं। अनुष्ठान अपूर्ण रह जाएगा यदि समय निकल जाए तो। एक बार मंत्र जप शुरू करने के बाद स्थान मत बदलिए, स्थान अपना नियत कर लीजिए। मंत्र जप में अगली बात नोट कीजिए, मंत्र जप में तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन या स्फटिक की 108 दानों की माला का प्रयोग करें, यह प्रभावकारी माना जाता है। एक और बात, किसी विशेष जप के संकल्प लेने के बाद सिर्फ उसी मंत्र का जप करना है। मैं अनुष्ठान कह रहा हूं, 2 अनुष्ठानों का जप एक साथ ना करें तो अच्छा है और सारे भगवानों का जप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जपों के अपने तत्व होते हैं, गुण होते हैं, उसी प्रकार ही उसका अनुष्ठान करना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। एक चीज, हो सके तो मंत्र जप के लिए कच्ची जमीन चुने, सर्वोत्तम है। नहीं तो फिर लकड़ी की चौकी पर बैठ जाएं या फिर सूती चटाई या मोटी सी चटाई या कंबल के आसन पर बैठ जाएं। केवल जमीन पर नहीं बैठना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आजकल सिंथेटिक आसन बहुत आ रहे हैं। सिंथेटिक आसन पर बैठकर जप करने से बचिए, ये भी ठीक नहीं है। एक और चीज, जब प्रारंभ कर रहे हैं, विशेष रूप से अनुष्ठान यदि आप प्रारंभ कर रहे हैं किसी सिद्धि के लिए या किसी कामना के लिए, तो जब चले तो सर को ढक लिया कीजिएगा। माला को घुमाने का एक निश्चित तरीका है। कैसे? माला को घुमाने के लिए अंगूठे और इसके बीच की उंगली का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। ठीक, ये इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, माला के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे एक फुंदना सा बना हुआ होता है, उसे कहते हैं सुमेरु। एक धागा सा हो जाता है या किसी में एक मोटा, इस तरीके से एक मोटा दाना हो जाता है, ये होता है सुमेरु। सुमेरु पार नहीं करते हैं, नहीं समझे कैसे? जैसे इस तरीके से हम जप किए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा ही मैंने कहाँ से जप किया, तो हम ऐसे ऐसे करके जप किए जा रहे हैं। ठीक, अब जप करते आंखें बंद है ना, इस तरीके से हम जप कर रहे हैं। मैं ज़रा तेज़ी से घुमा रहा हूँ समझाने की दृष्टि से। अब जप करते 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 वही मोटा दाना या वो फुंदना आ गया, धागा आ गया, तो हम उसके आगे यूँ नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यूँ करके उसको पलट लेंगे और फिर ऐसे ऐसे, यानी उसको पार नहीं करते हैं, उसको पलटा लेते हैं। ये छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इससे ही आपका जप पूर्ण होता है।
और अब गुरु मंत्र। जो भी व्यक्ति माला की मदद से जप करता है उसकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। माला के साथ किए गए जप बड़ा पुण्य प्रदान करते हैं। मंत्र जप जो है वह निर्धारित संख्या के आधार पर किया जाए तो श्रेष्ठ रहता है, इसलिए माला का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक मंत्र की माला एक ही होगी, एक माला से अनेक मंत्र नहीं जपे जाते। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी आपके लिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सबको बहुत खुशियाँ दे और कोशिश करना, और ख़ास तौर से बच्चों आप कोशिश करना, कोई एक मंत्र नहीं याद होता, कोई एक नाम तो याद हो ही जाएगा। कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, विष्णु जी विष्णु जी विष्णु जी, हैं? जरूर जपा करो दिन में। मन को शांति मिलती है, मन एकाग्र होता है और आपके कार्यों में जो विघ्न आ रहे हैं प्रभु की कृपा से वह विघ्न आप दूर कर पाते हैं। डेंगू बहुत फैल रहा है, तो कल मैं आपको डेंगू की बात बताऊंगा। बहुत ध्यान से कुछ चीज़ें लिख लीजिएगा, आपके परिवार के, आपके मित्रों के, रिश्तेदारों के बहुत काम आएगी। अभी मैं चलता हूँ, प्रभु आपको बहुत खुशियाँ दे। चलो, राम राम, नमस्कार।